हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज आप बोर्ड देख के समझ ही गए हो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, लिरिकल बैलेट से ना जब हम स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि लिरिकल बैलेट से बहुत क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा, और ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, मतलब वही क्वेश्चन को बार बार घुमा के दिया जाता है। तो आप हर क्वेश्चंस को, अगर उसके लिए आप प्रॉपर उसको बार बार रीड करेंगे तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हम लिरिकल बैलेट को थोड़ा इजी वे में समझें, ताकि उससे रिलेट जो भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकें। ठीक है, अगर आपने लिरिकल बैलेट पहले पढ़ा होगा तो ऑफकोर्स आप इसका आंसर अपने आप ही दे पाएंगे। लिरिकल बैलेट जो है ये दो राइटरों का वर्क है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, एक एस्ट्री कॉलरेज है और एक विलियम वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, तो जो एस्ट्री कॉलरेज है उनके यहाँ पे सिर्फ 4 वर्क हैं जो लिरिकल बैलेट में इन्वॉल्व हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ के 19 वर्क हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब एस्ट्री कॉलरेज के 4 वर्क कौन कौन से हैं? द पाइन ऑफ द एशियंट मैरिना, द नाइटिंगेल, फेस्टर, मदर टेल, द डंगियन। ठीक है, तो ये 4 वर्क हैं। अब जो बाकी के बचे हैं 19, वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। लेकिन जो बाकी के 19 हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। कभी कदा कहीं एक दो क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, अदरवाइज नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने इतने पेपर सॉल्व करे, मुझे एक भी क्वेश्चन उनसे रिलेट नहीं मिला। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो है टिंडर एबे, क्योंकि ये बहुत लेंथी है और इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, और आए भी हैं, बने भी हैं। तो हमें जो वर्क करना है विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट में से, वो है टिंडर एबे। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए कि जो लिरिकल बैलेट है उसमें जो टोटल वर्क है वो कितना है। 19 इनके हो गए, 4 इतने हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 24। ओके, तो 24 इसमें टोटल है, नहीं 23, सॉरी, हाँ 23 वर्क इसमें इनका टोटल है। उसके बाद ये एस्ट्री कॉलरेज के 4 वर्क हैं, और 19 जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के, उसमें से इंपॉर्टेंट टिंडर अवे है, और जो एस्ट्री कॉलरेज के हैं वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। अब ये पूछा गया है कि जो टिंडर एबे है उसमें किस वर्क से उसकी स्टार्टिंग होती है। तो भैया एस्ट्री कॉलरेज के वर्क से उसकी स्टार्टिंग होती है, किससे? द पाइन ऑफ द एशियंट मरियाना से उसकी स्टार्टिंग होती है, और जो उसकी एंडिंग होती है वो टिंडर एबे से होती है। कई बार वर्क पूछे गए हैं, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया है राइटर का नाम। तो आप बोल सकते हैं कि शुरुआत जो है वो एस्ट्री कॉलरेज ने करी थी, और उसका लिरिकल बैलेट का एंड जो है वो किसने किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो इसका फर्स्ट एडिशन है वो आया था 1798 में, जो कि आप देख सकते हैं कि ये उनका वर्क था। ठीक है, सेकंड एडिशन जो है वो 1800 में आया था, और इसमें ना प्रीफिक्स जो है वो ऐड कर दिए गए थे। ठीक है, प्रीफेस जो है इसमें ऐड कर दिए गए थे, और इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि उसमें क्या, सेकंड जो एडिशन आया था उसमें क्या चेंजेस हुए थे, उसमें क्या ऐड हुआ था। ठीक है, थर्ड एडिशन जो इनका आया था वो 1802 में आया था, जिसमें अपेंडिक्स और पोएटिक डिक्शन जो है इन्होंने ऐड कर दिए थे। ठीक है, फोर्थ एडिशन जो आया था इनका 1805 में आया था, जिसमें कि इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी ब्यूटी ऑफ नेचर, इमेजिनेशन। अब जब ब्यूटी ऑफ नेचर को ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, नेचर से प्यार कर रहे हैं, नेचर के बारे में बता रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है भाई, रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गई, क्योंकि आपको पता ही इंडस्ट्री बनती है तो नेचर का कितना लॉस होता है। तो अगर यहाँ पे इन्होंने ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में बताया तो ये तो डेफिनेटली हो गई। और इन दिनों ना वुमेन्स के लिए भी राइट बहुत ज़्यादा हो गए थे, और वुमेन्स को भी अपनी बात बोलने का जैसे पहले के ज़माने में था ऐसा नहीं था, थोड़ा थोड़ा उनको भी अपने राइट्स मिले थे। वुमेन्स पावर भी बाहर निकल कर आ रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिरिकल बैलेट्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कई बार घुमा घुमा के आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी फिनिश होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी रिवीजन जारी रखें और ऐसी अपनी तैयारी करते रहें, और बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। तब तक हम उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।